पिछली वीडियो 1 में बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव को हमने 0 के बराबर रखना है। तो यस, हमने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव हमारा निकला हुआ था तो 3 माइनस 3x² हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। जैसे 0 के बराबर रखेंगे ये 3x² वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/3 ये आपके पास x² बराबर हो जाता है 1 के। और इस तरीके से x बराबर प्लस माइनस √1, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, जबकि वो कोऑर्डिनेट ऑफ p और q चाहते हैं, 4 मार्क्स दे रहे हैं। करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, छोटी सी जगह है, इसी में काम करना होगा। लेकिन मैं क्या करता, मैं ऊपर जो डेरिवेटिव फाउंड किया था मैंने 3 माइनस 3x², मैं उसको यहाँ पर देखो इसी जगह पर कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इस जगह पर हो सकता है। तो आप लिखेंगे 3 = 3x², x² बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1। सही है, तो आपको पता चल गया कि यार एक ऊपर जाके देखें, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी x वैल्यू डेफिनेटली -1 होनी चाहिए, और जो q वैल्यू है उसकी x वैल्यू हो जानी चाहिए क्या, प्लस की 1। बट y वैल्यू में अभी हमारे पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी x वैल्यू आ गई है। y वैल्यू निकालने के लिए अभी हम चलते हैं। देखिए, क्योंकि ओरिजिनल कर्व जो हमारे पास है, ये ओरिजिनल कर्व हमारे पास ये रहा, y = 3x - x³। तो इसके अंदर हम जब -1 डालेंगे तो हमें ये वाला y मिल जाएगा, और जब 1 डालेंगे तो ये वाला y मिल जाएगा। तो इस तरह p और q के कोऑर्डिनेट्स पूरे कंप्लीट करना है। अब आप ये देखेंगे कि इतनी सी जगह में काम करना भी है, होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास x की वैल्यूज आई तो y = 3x - x³। ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार लिखें, इसमें एक दफ़ा लगा दें -1। ये विदाउट कैलकुलेटर चल रहे हैं हम, ठीक है ना, ये कैलकुलेटर के बगैर आपका पेपर है। ये -3 होगा, और ये -1 का क्यूब -1 ही होगा, जो -1 आखिर में +1 हो जाएगा। इस तरह से -2 बन गया। तो पता चला जब हमने -1 लगाया, p जो मिनिमम पॉइंट था, तो इसके साथ ही -1 के साथ -2 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप दोबारा लगाएं, एंड दोबारा ये इक्वेशन लगाएंगे। इसी जगह में आपने काम करना है जैसा कि गिवन है। ये थोड़ा सा मैंने साइज छोटा किया हुआ है, इसलिए आपको छोटा नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा पेपर जो है वो बड़ा ही होता है। तो ये देखिए, आप लिखेंगे 3 के बाद 1, और फिर माइनस के बाद 1 का क्यूब्ड, तो ये आपके पास हो जाएगा 3, और ये -1, तो इस दफ़ा हो जाएगा 2। तो चलो 1 पे वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह p और q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये याद रहे कि आपने कर लिया, इस वक्त क्यूबिक कर्व भी कर लिया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन रेलेवेंट आ रहा था कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इक्वेशंस को, एक है लीनियर एक है क्वाड्रेटिक। तो देखिए, जो आपके पास एक लीनियर है उसमें y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। जगह ज़्यादा आपने ज़ाया करनी नहीं है, दोबारा दोबारा न लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो समझ कर काम कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, 1 को पुट कर दो, पुट 1 इंटू 2 में इनपुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपकी y की जगह 7x + 3 = x² + 5x - 12। अब x² + 5x तो है, ये 7x वहाँ जाए तो -7x, ये -12 तो है, ये 3 वहाँ चला जाए तो -3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, विदाउट कैलकुलेटर काम चलाएंगे हम इस वक्त। ठीक है, 15 = 0। अब 15 × 1 = 15 किया, तो अब आपने ब्रेकिंग कैसे करनी है, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो ये लिख लें। ठीक है भाई, तो आपने x कॉमन लिया, x - 5 बचा, +3 कॉमन लिया, x - 5 हुआ, = 0 हुआ। एक फैक्टर x - 5 हुआ, एक फैक्टर x + 3 हुआ। पूरी वर्किंग शो करनी है। एक x की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दें 5 हो गई, और दूसरी x की वैल्यू -3 हो गई। तो आपने ये देख लेना कि वो जो पॉइंट ए पॉइंट पहला पॉइंट है, तो याद रहे पहला पॉइंट x एक्सिस पर शुरू में होता है, यानी माइनस साइड पर होता है, तो -3, और ये आपके पास b, ये हो गया 5। बट अभी हमारी y की वैल्यू फाउंड नहीं हुई है, तो हम इधर आएंगे, इस जगह को यूटिलाइज करेंगे और इधर लिखेंगे y = 7, x की जगह -3 लगाएं, तो पहला आपके पास y आ जाएगा -21 + 3 बिकम्स व्हाट, -18। तो यहाँ लिख दें -18। अब आ जाएं दूसरा, तो y = दूसरा जो हमारे पास x है वो सॉरी प्लस का 5 भी है, तो लिखूंगा 5 + 3, तो ये हो गया 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38, तो यहाँ लिख दूंगा 38।
ये 5 मार्क्स आपको इसके मिल जाते हैं। तो याद रहे ये लीनियर एंड नॉन लीनियर या लीनियर एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व करना आता है। 5 मार्क्स पूरे आपको नजर आ रहे हैं पेपर 2 में, जो इस वक्त रीसेंट पेपर गुजरा है उसके अंदर आप देख रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने रेलिवेंट बताए, 2 स्केचेस के, और ये आपके पास एक और आ गया। ठीक हो गया।